उसके भी बात मत सुनिए। पूरे विश्व में कोई नहीं मिला, शैतान को मिला तो सिर्फ लालू जी का शरीर मिला। वो ब्रह्म पिचास है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी बहस। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। अगर दिल, दिमाग और जुबान में दूरी का अंदाजा लगाना हो तो सियासत का रुख कर लीजिए। मौका चुनाव का हो तो इन तीन का फर्क तमाम सियासतदान के बीच का फर्क भी खत्म कर देता है। बिहार में इस वक्त जनता इस बात से हैरान है कि अंतर देखा जाए या फिर अपनी अंतर्दृष्टि से सत्ता का फैसला कर दिया जाए। फिलहाल जनता सबकी सुन रही है और सबकी जुबान पर नजर भी बनाई हुई है। तो आज बड़ी बहस के दायरे में चर्चा करेंगे नेताओं की जुबान के फर्क पर, लेकिन हम आपको कुछ एक रिपोर्ट के जरिए भी समझाने की कोशिश करते हैं कि दरअसल जुबान किस तरह फिसलती जा रही है और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि मेरी सुनो ना। दरअसल धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले, लेकिन बिहार की सियासत में खूब जोर जोर से पहले बोला जाता है और फिर कहा जाता है कि मत सुनो। लेकिन अगली ही जनसभा में नेताजी बोलते बोलते जनता से मानो कहते हैं सुनो ना, सुन लो ना। तो सवाल है जनता क्या सुने, या फिर हम चुनाव के दौरान सुनना बंद कर लें, कान बंद कर लें। खुद नरेंद्र मोदी कहता है अगर उसके भी बात मत सुनिए। पूरे विश्व में कोई नहीं मिला, शैतान को मिला तो सिर्फ लालू जी का शरीर मिला। वो ब्रह्म पिचास है। मैं बोलूं तो मेरी भी ना सुनो। खुद नरेंद्र मोदी कहता है अगर उसके भी बात मत सुनिए। सुनना है तो महामहिम के भाषण को सुनो। अगर सुनना है तो कल हमारे देश के राष्ट्रपति श्रद्धेय प्रणब मुखर्जी दादा ने जो भाषण किया है और देश को जो संदेश दिया है, उससे बड़ा कोई मार्गदर्शन नहीं हो सकता है। राजनीति का स्वार्थ सिद्ध करने के तरीके बदलो। कि राजनीति का स्वार्थ सीधा करने के तरीके बंद होने चाहिए। राष्ट्रपति के बताए रास्ते पर चलो। राष्ट्रपति महोदय ने हमें रास्ता दिखाया है, हम सब ने मिलकर के रास्ते पर चलना होगा। तो क्या वाकई राजनीति राष्ट्रपति के बताए रास्ते पर चल पड़ेगी? तो क्या आप धर्म के नाम पर सांप्रदायिक आग भड़काने वाले बयानों पर लगाम लग जाएंगे? सवाल का जवाब जानने से पहले सुनिए राष्ट्रपति का वो संदेश जिसका हवाला पीएम मोदी ने दिया है। Over the years, the civilization celebrated diversity, promoted and advocated tolerance, enjoyed plurality. These core civilizational values keep us together over the centuries. Many ancient civilizations have collapsed, but despite aggression after aggression, long foreign rules, the Indian society, Indian civilization has survived because of its core civilizational values and adherence to it. जाहिर है दादरी के दर्द पर चिंता जाहिर करने के बजाय जिस तरह अखलाक की मौत के बहाने गो मांस पर सियासत हो रही थी, ऐसे में राष्ट्रपति ने इस घटना पर चिंता जताते हुए देश को एक होकर चलने की अपील की। जिसके बाद दादरी से करीब 1000 किलोमीटर दूर बिहार के नवादा में पीएम ने राष्ट्रपति के बताए रास्ते पर चलने की अपील की। दंगों के बहाने हो रही बेतुकी बयानबाजी पर पीएम ने यहां तक कह दिया कि मैं भी बोलूं तो मेरी भी मत सुनना। खुद नरेंद्र मोदी कहता है अगर उसके भी बात मत सुनिए। अगर सुनना है तो कल हमारे देश के राष्ट्रपति श्रद्धेय प्रणब मुखर्जी दादा ने जो भाषण किया है और देश को जो संदेश दिया है, उससे बड़ा कोई मार्गदर्शन नहीं हो सकता है। तो सवाल है कि देश फिर सुने किसे? सिर्फ महामहिम को? ना पीएम की सुने, ना मंत्रियों की, ना सांसदों की और ना ही नेताओं की सुने। और अगर सुने तो क्या सुने?
सवाल ये भी कि फिर चुनाव में प्रचार और जनसभाओं के जरिए नेताओं के भाषणों का क्या मतलब, या फिर मान लिया जाए कि सियासत में दंगे के बहाने बयानबाजी बंद नहीं होगी, भले ही हम सुनना बंद कर लें। इन तमाम सवालों का जवाब खुद पीएम मोदी का बयान और उस बयान पर लालू के पलटवार में मिल जाता है। वो कहते हैं मेरे अंदर शैतान प्रवेश कर गया था। शैतान, भाइयों बहनों, मैं हैरान हूं, मैं बहुत हैरान हूं भाइयों। क्या शैतान को भी यही ठिकाना मिला क्या? ना यही शरीर में प्रवेश करने का मन कर गया क्या? बिहार में उनको और कोई नहीं मिला, हिंदुस्तान में और कोई नहीं मिला, पूरे विश्व में कोई नहीं मिला। शैतान को मिला तो सिर्फ लालू जी का शरीर मिला। सर, शैतान का एड्रेस वो ब्रह्मपिचास है। अगर ऐसा बोले हमको वो ब्रह्मपिचास है। वो थोड़ा नीचे करिए। ब्रह्मपिचास इनको गुजरात के दंगा में सवाल। एक तरफ पीएम मोदी अपील करते हैं महामहिम के रास्ते पर चलने की, लेकिन दूसरी तरफ खुद कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो चुनाव आयोग की जांच के दायरे में है। तो सवाल है कि क्या देश को एक कर सही दिशा में चलाने की जिम्मेदारी सिर्फ देश और देश के सबसे बड़े मुखिया महामहिम की है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो फिर हम सुने किसे और सुने तो सुने क्या? क्योंकि सुनने के लिए अगर कान खोलते हैं तो जुबान से उधर वही निकलती है जो हम सुनना पसंद नहीं करते हैं। तो क्या जुबान बंद नहीं हो सकती? क्या जुबान हमारी बात नहीं सुन सकती? बड़ी बहस में आज इसी पर चर्चा, और हमारे साथ जो पैनल में मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले आपका उनसे परिचय करवा दें। गुलाम गौस साहब हमारे साथ हैं, जेडीयू के नेता, दानिश रिजवान हम पार्टी के नेता, और साथ ही डॉक्टर अशोक सिन्हा साहब आरजेडी की तरफ से। सवाल मेरा दानिश साहब, बीजेपी की से कोई अभी आए नहीं है, आएंगे तो ज़रूर उनसे भी होगा, आप चूँकि सहयोगी हैं। हम सुने फिर किसे? नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मेरी भी मत सुनो। क्या जुबान बंद नहीं हो सकती? हम कान बंद कर सकते हैं? देखिए, जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है, कहीं ना कहीं से प्रधानमंत्री जी आहत है उस बयानबाजी से। कभी लालू प्रसाद यादव जी कहते हैं कि हिंदू रिलीजन के लोग बीफ खाते हैं, कभी कहते हैं मेरे शरीर में शैतान का प्रवेश हो गया था। तो बिहार की जनता ज़रूर जानना चाहती है, प्रधानमंत्री जी को सुनने लाखों के तादाद में लोग आते हैं और वो जानना चाहते हैं कि उनकी प्रधानमंत्री जी की क्या राय है। उन्होंने बताया, लेकिन एक बात ज़रूर बताया, इस तरह की बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, डेवलपमेंट पर ध्यान देना है। और बिहार का एजेंडा डेवलपमेंट का एजेंडा होना चाहिए। बिहार के लोग शिक्षा चाहते हैं, बिहार के लोग रोजगार चाहते हैं। डेवलपमेंट के एजेंडे पर बात कौन कर रहा है? हम लगातार कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री जी के तमाम सभाओं में आपने देखा, उन्होंने खुल के बताया कि कौन से प्रोजेक्ट में कितना पैसा दे रहे हैं। जो बयान सुर्खियों में है वो आप भी जानते हैं, शैतान वाला बयान। देखिए, शैतान का बयान, ये सुर्खियां बनाना मीडिया का काम। चुनाव आयोग ने भी संज्ञान ले लिया। सुर्खियां बनाना मीडिया में रहे हैं। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, सुर्खियां बनाना मीडिया का काम है। मीडिया ने ये नहीं बताया कि नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि मुंगेर का पुल बना रहे हैं। मीडिया ने ये नहीं बताया कि नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि पटना का रेलवे। मीडिया पर आप दोष मढ़िए कि लालू जी ने ये नहीं कहा और वो नहीं चलाया, और ये नहीं कहा, वो नहीं चलाया। सुमित जी, लालू प्रसाद यादव जी के आप पूरे भाषण में एक शब्द बता दीजिए जब उन्होंने डेवलपमेंट की बातचीत करी। मुझे बताइए। पूरी सभा में जोकर की तरह ड्रामा करते हैं, और उससे अगर फुर्सत मिल जाती है तो बैकवर्ड फॉरवर्ड के बीच में लड़ाई की बातचीत करते हैं। नीतीश जी तो विकास की बात कर रहे हैं, जंगल राज का जवाब भी दे रहे हैं। नीतीश जी के चेहरे पे बिहार में चुनाव लड़ा जा रहा है क्या? सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट किया गया है। लेकिन जब भाषण देने का वक्त आता है तो नीतीश जी पहले बोलते हैं और अंत में लालू जी बोलते हैं। मतलब सर्वे सर्वा नेता लालू प्रसाद यादव जी को माना गया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ चेहरा बना दिया गया है नीतीश कुमार जी का। देखिए, एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, बिहार में जो भी रिजल्ट आए, लेकिन बिहार में तमाम सियासी दल, मैं भी एक सियासी दल से हूं, और मैं तमाम सियासतदान से एक चीज आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि बिहार में डेवलपमेंट की अगर बोल बोली जाए तो बिहार की आम आवाम आपके साथ होगी। बिहार में पिछले आजादी के वक्त से लेकर आज तक, सुमित जी, आजादी के वक्त से लेकर अपील करना बहुत आसान होता है, लेकिन उस पर अमल करना, महामहिम राष्ट्रपति को बोलना पड़ा, तब जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो भी एक चुनावी जनसभा में आते हैं, तब जाकर वो उस भाषण का हवाला देते हैं। उससे पहले देश उस मसले पर उनके बयान का इंतजार करता रहा, लेकिन महामहिम का एक संदेश आया और शायद उसके बाद लगा होगा कि महामहिम ने कह दिया तो एक अपील जरूरी है। और फिर भी उसी बिहार में उसी दिन
एक ऐसा बयान भी वो दे देते हैं खुद जो चुनाव आयोग की जांच के दायरे में आ जाता है। तो एक तरफ अपील कि मेरी भी मत सुनो सुमित जी, अगर मैं कुछ कहूं तो उन्हें अपने भी विश्वास नहीं है। आपने महामहिम राष्ट्रपति जी की बात को कही। देखिए, राष्ट्रपति जी सर्वोच्च पद पर होते हैं और हमारे यहाँ जो न्यायिक प्रक्रिया है, अगर कोई मामला कोर्ट में लंबित होता है तो हम उसके ऊपर हस्तक्षेप नहीं करते हैं। उसी तरह जब राष्ट्रपति महोदय ने इस मामले को संज्ञान में लिया और खुद जब बोल दिया है, तो अब उससे आगे प्रधानमंत्री जी को बोलने का कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन क्या जरूरी नहीं था कि प्रधानमंत्री जी पहले संज्ञान लेते? जिस मामले में राष्ट्रपति जी ने हस्तक्षेप कर दिया, उस मामले में हस्तक्षेप करना कहीं से वाजिब नहीं है। हस्तक्षेप मत कीजिए, आपने उन्होंने कह दिया क्योंकि राष्ट्रपति जी ने कहा उनका, ठीक है, लेकिन क्या इससे पहले संज्ञान लेने की जरूरत नहीं समझी जानी चाहिए थी इस मसले पर? प्रधानमंत्री पद पर वो भी बैठे हुए हैं और देश उनकी तरफ देख रहा था। पहले वो बोलते एक चुनावी जनसभा में आकर ना दिल्ली में संदेश देते। देखिए, कई एक मामले ऐसे होते हैं, राज्यों के जुड़े मामले होते हैं, और हर मामले में अगर प्रधानमंत्री जी हस्तक्षेप करें तो पता चलेगा कि जिस तरीके के माहौल बनाए जा रहे हैं देश में, प्रधानमंत्री जी हस्तक्षेप हर मामले में हस्तक्षेप करेंगे, ये कहीं हर मामले क्या, देश के हर एक मामले में जो कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ हो, कम से कम उस मामले में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हस्तक्षेप उनका अधिकार है। सर, आप मेरे से बेहतर जानकार हैं, जानते हैं। सुमित जी, इस मामले में मुलायम सिंह यादव जी ने कुछ बोला क्या? लालू प्रसाद यादव जी प्रधानमंत्री सर एक सेकेंड, मैं प्रधानमंत्री जब राज्य से बड़े नेता नहीं बोल रहे हैं, सर देश के सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री, उनका इंतजार कर रहा था देश, और वो राष्ट्रपति जी के कहने के बाद वो कहते हैं, अपील करते हैं, लेकिन अपील भी करते हैं कि मेरी भी मत सुनो। तो फिर सवाल है कि देश सुने किसे? बिहार में चुनाव है, प्रचार कर रहे हैं, आप लोग भाषण दे रहे हैं, तो फिर सुनना बंद कर दें हम। नवल किशोर यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है सर आपको भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मेरी भी मत सुनो, तो हम नहीं सुने? हमसे पूछ रहे हैं क्या? जी। नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा वो यह कहा कि कोई भी इस देश का नेता गलत बोले, चाहे वो बीजेपी का ही क्यों ना, बीजेपी का ही क्यों ना। अब मान लेते कोई भी गाय के बात बोल रहा है, कोई भैंस के बात, लेकिन गलत बोलने पर लगाम लगेगी नहीं। वो गलत बोलेंगे, हम सुने ना, हम कान बंद कर लें। तुम सुनो ही मत, जनता अच्छा, कान बंद कर लें, वो आप जुबान नहीं बंद कर। गलत बोला क्या प्रधानमंत्री जी ने? देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो प्राइम मिनिस्टर तो निश्चित रूप से विजन देंगे। आपने देखा है मेरा विजन डॉक्यूमेंट भी है। हम जो एड्रेस कर रहे हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हमारा एड्रेस कर रहे हैं, वो अंतिम पंक्ति कह रहे हैं कि देखो ऐसे लोगों को जो उठपटांग बोलते रहते हैं, इसकी नोटिस मत लो। अब कोई कुछ बोल देता है, कोई गाय के बोल देता है, कोई भैंस के बोल देता है, कोई रिजर्वेशन के बोल देता है, बीजेपी नेता भी कुछ बोल देता है, बीजेपी नेता भी कुछ बोल देते हैं, कह देते हैं कि ये जो हुआ अच्छा हुआ। अच्छा, बॉल आप मेरे तरफ मार दीजिएगा तो बॉल को हम यहाँ से लुढ़काएंगे नहीं। हाँ, तो फिर वो भी गलत है ना। वही तो कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी ने गलत कह दिया ना। कहता है कि गाय भैंस खा लो, तो उसको भी मत सुनो, लेकिन कह रहे हैं। लेकिन आप कहते रहेंगे। हम कहाँ कह रहे हैं? नेता कहते रहेंगे, हम सुनना बंद कर लें, भले ही आप कहना बंद नहीं करेंगे। बोलने की लोगों की आदत हो गया, आपकी भी तो फिर आदत हो गई है सर। सेकुलर के नाम पर मुसलमानों को आपकी भी तो आदत हो गई है। और अपने आप को आपके प्रधानमंत्री जी, आपकी पार्टी के बड़े नेता और देश के प्रधानमंत्री कहते हैं विकास पर बात होनी चाहिए, लेकिन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी कहते हैं कि नीतीश जी बताएं गोमांस पर क्या है उनकी राय। तो सवाल है कि बिजली पानी सड़क पर राय आप पूछना चाहेंगे या गोमांस पर राय पूछना चाहेंगे? सुमित जी, हमने 1,65,157 करोड़ रुपया इसीलिए इन्हें पैकेज दिया। सुंदर हाईवे, सुंदर रेलवे, सुंदर एजुकेशन, सुंदर स्वास्थ्य केंद्र जहां डॉक्टर हो। घोषणा करने के बाद फिर कहां आ गए आप? घोषणा नहीं, अब ये लोग ना गाय भैंस के बात करने लग रहे हैं। जैसे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं सुनना बंद कर दीजिए, तो आप लोग भी सुनना बंद कर देते ना। तो जनता सुनना बंद कर दे, आप लोग सुनना बंद नहीं करेंगे उस तरह के बयान को। आज से कहें तो सुनना बंद कर देंगे। आज से कहें, बैल खाएं, हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। आज से कहें तब, उससे पहले ये एक स्वतः संज्ञान लेने की जरूरत नहीं समझी गई एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, मंत्री या सांसद होने। नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रपति जी के कहने का जवाब तो देना लाजमी है ना सुमित जी। आप अभी प्रश्न करेंगे तो हम अभी जवाब देंगे। एक सेकंड, अगर दानिश साहब एक सेकंड, एक तो बहुत बढ़िया तरीका होता है, माइक आपके सामने लगाएं, आप कह देंगे नो कमेंट्स। इस बयान पर हम नहीं, आपने देश की जनता जानना चाहती है ना, देश की जनता जानना चाहती है कि
प्रधानमंत्री के बयान इतना बड़ा आरोप लगा दिया तो विपक्ष की क्या राय है? आप प्रधानमंत्री के बयान को क्रॉस, हमने देश की जनता को बताया नहीं हमारी राय लालू आप मुझे या तो बता दीजिए, या तो प्रधानमंत्री जी सही बोल रहे हैं तो फिर आप सही बोल रहे हैं। नहीं सुनिए आपने, देश की जनता ये जानना चाहती थी, बिहार की जनता ये जानना चाहती थी कि लालू प्रसाद यादव ने जो गाय भैंस की बात करी है उस पर भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि इस तरह के बयानों पर गौर मत कीजिए, तो गौर कौन मत कीजिए? अब शैताने घुस जा रहा है तो हम लोग कह रहे हैं कि अब शैतान का क्या गौर क्यों कर रहे हैं? फिर आप लोग बोलना बंद नहीं करेंगे, हम लोग सुनना बंद कर लें, ऐसा तो नहीं है। जनता के भी कान है और कान पर तो हाथ रखकर चलेगी नहीं जनता। गुलाम साहब नहीं सुनना चाहिए। पीएम की अपील के बाद क्या वाकई बयानबाजी बंद होगी? नहीं, मुझे तो लगता है कि पीएम साहब हताश हो गए हैं, उन्होंने अपना धैर्य खो दिया है, उनको अपने पांव की ज़मीन नीचे खिसकती हुई नज़र आ रही है, इसीलिए असंतुलित बात सब कर रहे हैं। कभी वो डीएनए की बात करते हैं, कभी बीमारू राज की बात करते हैं, कभी जो है शैतान की बात करते हैं। अब पता नहीं शैतान इधर घुसा हुआ है या शैतान उस आदमी में घुसा हुआ जिसने हजारों लोगों को मरवाने का काम किया गुजरात में। इंसानियत का कातिल इस तरह की बात करता है जिसके दामन जो आप चुप रहिए, आप चुप रहिए, आप बोलने का नहीं बोल रहे, आप क्या उसको आके बोलेगा, उसको आके बोलेगा, आप कीजिए एजेंडी उनका, आप एजेंडी कीजिए, आप नहीं बोल सकते, आप चुप कराइए इनको, आप चुप कराइए इनको, इनको माफी मांगनी चाहिए, आप माफी मांगिए, आप जाके घुटना टेकिए, आप लोग आप घुटना टेकिए, बोल रहे हैं बिल्कुल प्रधानमंत्री को बोल मेरा मुद्दा एक सेकंड एक सेकंड हजारों इंसानों को मारने का आरोप है, कातिल बोल रहे हैं। एक सेकंड जो मिर्जाफर है उनसे तारीफ करें, जिसे प्रधानमंत्री चुना है उसे कातिल नहीं बोल सकते हैं। बिल्कुल वो बोल सकते हैं, दूसरे को बोलेंगे। एक सेकंड, आप कभी गाय का मांस खिलाने की बात करते हैं, सर एक सेकंड दानिश जी, आज ही आपके प्रधानमंत्री ने कहा है कि मत गौर उनको हक है। नहीं गौर करें, प्रधानमंत्री आपको बोलने का मौका मिलेगा, ऐसे बोलेगा पर सुना चाह रही है आप, गलत बात है। हाँ, प्रधानमंत्री दूध के धुले हुए हैं, दूध के धुले हुए हैं। करेगा क्या? सर यहाँ मैं आप लोगों से भी अपील करूंगा, बुरा लग गया। शब्दों के चयन में आपके माँ बाप बाल बच्चे मरते तब न पता चलता है। वो आपके माँ बाप मरते हैं, आपके बाल बच्चे मरते तब पता चलता है। इंसानियत के कातिल। गुलाम साहब, दानिश जी बड़ी गलत बात है, बहुत बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप लोग ऐसे डिस्कशन नहीं हो सकता। शब्दों के चयन को लेकर मेरी अपील है, शब्दों के चयन को लेकर रोकिए तब। नहीं एक सेकंड गुलाम साहब, मैं आपसे हम जब दूसरे के बीच में नहीं बोलते क्यों कोई बोलेगा? मैं आपसे भी अपील करता हूं, कोई नहीं बोलेगा, लेकिन आप इनसे अपील कीजिए पहले। नहीं मैं करूंगा, मुझ पर केस होगा। आप देश के नागरिक की हैसियत से मैं नागरिक बने, प्रधानमंत्री को गलत बोलेंगे, बोलने का तरीका नहीं आपको जो है, आप बात करते हैं। तरीका कांग्रेसियों के सहयोगियों से छोड़िए ना, छोड़िए कांग्रेसियों के सहयोगियों से सीखना है मुझे। पता है हमको। एक सेकंड दानिश साहब, एक सेकंड प्लीज, मैं हूं यहाँ पर, केस होगा, ये बोलते हम नहीं बोलेंगे। नहीं केस होगा होने दूसरा कोई बोलेगा, बीच में टपक पड़ेगा, बड़का बोलने वाले आ गए। नहीं आप प्रधानमंत्री को बोलिएगा और बैठ के सुनिएगा। आपके मुख्यमंत्री को डीएनए की बात होती है तो यहाँ से लेकर दिल्ली तक उस वक्त शर्म नहीं आती है कि जब राज्यसभा शर्म आनी चाहिए आपको, एक देश का प्रधानमंत्री शर्म आनी चाहिए कि जिसके नेतृत्व में काम करे वो चारा खा के बैठा हुआ है। प्रधानमंत्री इतना घटिया बात करता है, आप लोग पूरा देश खा के बैठा हुआ है। नहीं आप लोग निपटा लीजिए सर पहले, मैं अपील नहीं करूंगा, अब आप लोग निपटा लीजिए पहले। दर्शक इनको बुलाइएगा तो मत बुलाइएगा, आप लोग ऐसे लोग के साथ बैठने का कोई मेरे ख्याल से सर गुलाम साहब ये बराबर दूसरे में ठीक है सर, गुलाम साहब सब अपने ही हैं, नहीं अपने ये तरीका सही है क्या? लेकिन तरीका ये भी सही नहीं है सर, मैं आपको से भी अपील करता हूँ। और लोग भी क्या क्या बोलते हैं मैं सुनता रहता हूँ। ठीक है, इस मंच पर कम से कम हम लोग भी ये सर मेरा मंच है और इस मंच पर कम से कम आप सभी से अपील कर रहा हूँ, अपने सियासी दुश्मनों के लिए भी शब्दों के चयन में, ये कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए मेरे लिए, लेकिन शब्दों के चयन में जो लोग उम्मीद करते हैं पहले वैसे फर्स्ट डिजर्व करें वो सर शब्दों के चयन में लालू जी के बारे में बोलते हैं, जरूरी है कि सावधानी बरतें, दर्शक देख रहे हैं, दूसरा लोग जादू बांध के रहेगा। अशोक सिन्हा इनसे सामने है आपके उदाहरण, और मेरे ख्याल से अब ज्यादा मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। पहले तो मैं जुबान फिर भी सुनती नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम कान बंद कर लें, अभी मैं तो कान बंद नहीं कर सकता हूं, आप लोग जरूर बोलेंगे, ये एक वानगी है अभी यहां पर। आप कहिए अशोक साहब। ये शर्म की बात है
कि भारत के राष्ट्रपति को, आदरणीय राष्ट्रपति को ये डिस्कर्स अपनाना पड़ा, ये विमर्श करना पड़ा। आप खुद सोचिए कि किन अफर्मेटिव एक्शंस की बात बोले हैं राष्ट्रपति ने कहा, और वो किस चीज का हवाला दिया, इंक्लूसिवनेस, प्लूरलिज्म और इंटॉलरेंस का। अगर केवल अफवाह हो जाए किसी के बारे में और हम ये विचार न करें कि ये क्या है अफवाह, और उस पर अगर रिटेलिएट करें तो इसे इंटॉलरेंस कहते हैं, जो दादरी में हुआ। दादरी की घटना के बाद आदरणीय राष्ट्रपति जी को तब बोलना पड़ा जब सबसे बड़ा एग्जीक्यूटिव हेड हमारा जो है वो अपने पार्टी के एमपी नवजोत सिंह सिद्धू के घायल होने के बाद ट्वीट करता है, लेकिन दादरी में इतनी बड़ी हृदय विदारक घटना होती है तब भी वो शांत रहता है। उसके बाद भारत का प्रधानमंत्री ये कहता है न सुने और महामहिम की उन बातों को सुने, और परेशान हैं हम लोग, बिहार की जनता परेशान है। लेकिन राष्ट्रपति कि दूसरे क्षण सुन लीजिए अशोक साहब, वही एक चीज मैं ऐड करूंगा, वही प्रधानमंत्री, मैं जरा सा महामहिम ने जो क्या कहा उसे सुनना तो चाहिए, लेकिन उस रास्ते पर चलने की जरूरत है क्या? श्योर, उसी पर चलने की जरूरत है। तो फिर भी क्या हम लोग चल पा रहे हैं? मैं पहले जरा कंप्लीट कर लूं अपने सेंटेंस को जी, और तब पर जाना होगा मुझे। तब भारत का प्रधानमंत्री ये बात कहता है, लेकिन दूसरे ही क्षण वो तार कर देता है राष्ट्रपति की बातों को, जब वो शैतान का एक काल्पनिक रूप लाके यहीं से मैं प्रकट करता है। बहस को आगे बढ़ाऊंगा। कहां ले जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी? आप कहते अरे आपके अस्तित्व का प्रश्न है ये चुनाव, बातों पर हम लेकिन आप अमल करेंगे, लेकिन क्या वाकई अमल कर पा रहे हैं? यहाँ तो यही अब दिखा कि अमल हम नहीं कर पा रहे हैं, इसी मंच पर हमें दिख गया। लेकिन सवाल है कि आखिर क्यों? अमल करने पर क्या ऐसी दिक्कत है कि हम अमल नहीं कर सकते हैं? आज की सियासत अमल क्यों नहीं कर सकती है? जनता के कान बंद कर देते हैं लेकिन अपनी जुबान हम बंद नहीं कर सकते, ऐसा क्यों? छोटा सा ब्रेक। खुद नरेंद्र मोदी कहता है अगर उसके भी बात मत सुनिए। पूरे विश्व में कोई नहीं मिला, शैतान को मिला तो सिर्फ लालू जी का शरीर मिला। वो पर हम 50 है। उसके भी बात मत सुनिए। पूरे विश्व में कोई नहीं मिला, शैतान को मिला तो सिर्फ लालू जी का शरीर मिला। वो पर हम 50 है। वो पर हम 50 है। फिर भी जुबान सुनती नहीं। कान भले ही हम बंद कर लेंगे लेकिन जुबान बंद नहीं होगी। सवाल यह है कि क्या महामहिम राष्ट्रपति ने जो कहा, जो संदेश दिया, क्या उस संदेश पर अमल करना इतना मुश्किल है सियासतदानों के लिए? अपील कर देना आसान है, कह देना आसान है, लेकिन अमल करना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अशोक साहब, मैं आपसे शुरुआत करता हूं। सवाल ये भी कि आप ही की पार्टी के नेता आज भी फिर कहते हैं ब्रह्म पिशाच है। आज तो देखिए मीडिया वालों ने कहा कि आपके बारे में प्रधानमंत्री जी ने ये कहा, तो आप नहीं सुनते? नहीं, आप गौर नहीं करते? आज प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं ना गौर नहीं कीजिए। वो पहले बतला देते हैं कि शैतान क्या है, एक काल्पनिक रूप दे देते हैं शैतान का, और ये बात कह देते हैं, उसके बाद कहते हैं ये सब बात मत सुनिए। तो चुनाव के वक्त में हम उनकी इन गालियों को सुनेंगे तो जरूर जवाब देंगे, नहीं तो हमारी जनता समझेगी कि वास्तव में हम में कमजोरी है। वो शैतान कहेंगे, आप ब्रह्मपिशाच कहेंगे, फिर वो कुछ और कहेंगे, फिर आप कुछ कहेंगे। लेकिन आप तो होता चल रहा है डिस्कोर्स में, पूरे यही तो होता चल रहा है। फिर कहां है डिस्कोर्स में? ये तो आप समझ गए होंगे कि प्रधानमंत्री शायद अब उसमें खोजने लगे कि हम पहले किसने कहा। अपने अस्तित्व पे खतरा लग रहा है प्रधानमंत्री जी को, चूंकि वहां ये उन्होंने अपना इसे सेल्फ रेस्पेक्ट का चीज बना लिया है कि अगर बिहार में हारे तो हमारे नेतृत्व को 107 एमपी जो एक खास जाति के हैं वो नेतृत्व परिवर्तन की बात करेंगे। शायद प्रधानमंत्री को इसी बात की आशंका है। नवल बाबू, देखिए, शब्दों को लोग तोड़ मरोड़ के भी कह रहे हैं कि भाई हमको तो बोलेंगे तो हम गाली देंगे।
अच्छा, उसमें नरेंद्र मोदी जी ने क्या गलती की? बड़ी अच्छी बात कही, कितना इंटेलिजेंट बात है कि आखिर शैतान को एड्रेस मिला आने का, तो लालू जी का एड्रेस मिला। तो ये काल्पनिक बात थी, चूंकि लालू जी ने खुद ही कहा कि मेरे ऊपर शैतान घुस गया। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा। लेट मी क्लियर इट। उन्होंने कहा कि एक विरोधी शैतान ने हमारे मुंह में ये बात डाला है। ये बात हमने नहीं कहा, लेकिन इन बातों को एक शैतान जो हमारा विरोधी है वो डाल दिया। शायद उनका इशारा भाजपा। नवल बाबू, नहीं, अशोक जी उसमें थोड़ा जोड़ रहे हैं। नवल बाबू एक सेकंड, मैं अगर प्रधानमंत्री जी की बात पर अपील अगर अमल करूं, तो अगर आप शैतान और ब्रह्मपिशाच में आप सब अगर ऐसे उलझे रहेंगे, तो मैं जनता हूं, मैं अभी कान बंद कर लूं? कान बंद नहीं कर ले, जनता को बताना, जनता को बताना भी है। जब आप कहिए कि हमको आदमी को मार के खाने का मन करता है, तो बाहर जाके कहेंगे कि सुमित जी मेरी बात सुनिए, तो हमको बताना पड़ेगा कि सुमित जी को आदमी खाने की इच्छा हो रही, इसलिए इनसे सावधान रहना है। ये अरे गजब बात है, आप कभी कभी कुछ से बोल दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि शैतान ढुक गया, कभी कह रहे हैं। नहीं, ये कहां बोला उन्होंने? ये नहीं कहा किसी विरोधी ने। नहीं, किसी से विरोधी शैतान ने, टीवी पर मैंने जिसको कहते हैं इंग्लिश में नॉटी पर्सन। मैं से कहता हूं कि वो बयान लालू यादव का सुनवाने की कोशिश करता हूं, लालू यादव जी का वो बयान हो जो, और मैं पूरे संदर्भ कोशिश करता हूं। उन्होंने कहा है, मैं था वहां, मैं ठीक है सर, अशोक साहब ठीक है, लेकिन जब उन्होंने कहा कि किरण रिजिजू जो भारत सरकार के एक मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि बीफ खाते हैं पूरे नॉर्थ ईस्ट वाले लोग, मैं भी खाता हूं। किरण रिजिजू ने कहा, आज की बहस ये लालू जी ने कहा है, उससे ठीक है, नहीं सकते हैं। मैं बयान सुनवाऊंगा, मैं सुनवाऊंगा, सुना दीजिए इस बयान। कोशिश जारी है, लेकिन साहब ये सवाल ये है कि फिर क्या हम इस तरह की चीजों से, अब बच्चों का झगड़ा होता है, अच्छा उसने गाली दे दी, मैं भी गाली दूंगा, अच्छा मैंने गाली दी, उसने, सर ये क्या कहाँ सवाल है भाई? आपने गाली दी, वो गाली देंगे, ये गाली तो ऊपर उठ कहां पर पा रही सियासत? देखिए सुमित जी, हम मान लेते हैं गलती से अभी लालू जी कह दिए, नहीं कहे गलती से, सुनिए ना, उन्होंने क्लियर कट कहा है। आप सुनाइए बयान, मैं सुनवाता हूं, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, बयान सुनवाता हूं। देखिए जिस तरह से हमको सुनवाने की कोशिश करता हूं, ये क्लियर हो जाना चाहिए, जारी है, कोशिश कर रहा हूं सर, हमारी टीम का। धैर्य रखिए ना थोड़ा, मैं बयान सुना देता हूं, थोड़ा धैर्य, मैं बयान सुना देता हूं, नवल जी पूरा बयान बता देता हूं। नवल जी, लेकिन प्रधानमंत्री आपके मुंह में लालू जी की आत्मा आ गई है क्या? एक सेकंड, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी धैर्य नहीं रख पाए, असर नहीं हो पा रहा है क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी अपील कर रहे हैं कि भैया मत सुनिए इस तरह की चीजों को, उनकी विश्वसनीयता खत्म हो गई है। आप अगर आपके नेता अगर कह रहे हैं कि मत सुनिए, और फिर उसी बयान पर, लालू जी के बयान को संज्ञान में लेते हुए प्रतिक्रिया कर रहे हैं, तो फिर कैसे हम उनकी बात? मोदी जी के इसी बात को इलेक्शन कमीशन ने संज्ञान लिया है। बारी बारी तो मैं नहीं बोल रहा था, बारी बारी कह रहा हूं, ठीक है अशोक साहब, कि इलेक्शन कमीशन ने संज्ञान लिया है। सर बारी बारी से सुमित जी, आप खेड़ कहीं रखा रहे, पेट्रोल गिरा दीजिए और सलाई मार दीजिए, कहिए कि इसमें आग नहीं लगे। आप सवाल हमसे पूछ रहे हैं, उसी मुद्दे पर मैं जवाब नहीं दूं। आप अगर सवाल नहीं करते तो मैं कदापि यह नहीं कहने जा रहा था कि मांस, गौ के मांस खाएंगे कि बैल के मांस खाएंगे। मैं कभी नहीं कहा कि शैतान इन पर सवार हो गया है। एक सेकंड, आप पूछते हैं तो मैं बयान चलाइए, एक सेकंड, नहीं तो इस बात की चर्चा न की जाए। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस बयान को बयान चलवाऊंगा सर, आप धैर्य रखिए। देखिए ये लोग क्रिएटर हो गए। नवल जी, इस बात को मत फैलाइए, अपने चैनल के द्वारा मत चर्चा कीजिए। चलिए वो बयान सुन लेते हैं, बयान सुन लेते हैं। कोई बोला है मेरे नाम से ही शैतान है, रुको, ये कोई शैतान आदमी ही है जो इस तरह का बात मेरे मुंह में डाल के चला रहा है। ये शैतान है मेरे मुंह में। एक सेकंड, पूरी बात सुन लेते हैं, फिर से सुन लेते हैं। पूंजी है, धरोहर, कहाँ के बात बोला? कोई बोला है मेरे नाम से ही शैतान है, रुको, ये कोई शैतान आदमी ही है जो इस तरह का बात मेरे मुंह में डाल के चला रहा है। ये शैतान है जो मेरे मुंह में डाल के बात चला रहा है। हमारी पूंजी है, धरोहर, कहाँ के बात बोला? एक सेकंड, कहाँ बोले बताओ, कोई लाओ सबूत दिखाओ। हमने कहा था दादरी के घटना में पूछा तो हमने साफ कहा ANI वाला होगा रिकॉर्ड हो, मांस नहीं खाना चाहिए, बीमारी होता है। यार रुकिए भाई, और
यदा कदा हिंदू जो विदेश में जाता है वो भी खाता है बीफ। बीफ की बात कही थी। और कारजू जी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को थे, उन्होंने बयान दिया कि मैं खाता हूँ। ब्राह्मण है। टाइम्स ऑफ इंडियन एक्सप्रेस है जो रिपोर्ट छपा, पढ़िए, जो आपका रिपोर्टर कहा कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं बीफ खाता हूँ। अरे कौन क्या खाते हो नहीं खाते, इससे हमको क्या लेना देना। जितना फिल्मी कलाकार, इसका बीजेपी का राज्य मंत्री दिल्ली वाला बोला कि हम लोग किरण रिजिजू। ठीक है, एक और बयान है, एक और बयान है, मैं सुनवाता हूं। लेकिन सब देखिए सुमित जी, एक बस दानिश, जो मैं बीप सवाल किया है आपने, सवाल जो बीप किया है बाइट के पहले, बीप किया है, वो बीप क्या था ये जरा मुझे बता दीजिए। अब सर, अब बीप करना पड़ रहा है न्यूज चैनल्स को। मेरी एक लालू जी की बातों से जनता, मतलब इसी पर तो चर्चा हो रही है साहब, गाली गलौज शुरू हो गया है। इसी पर तो आप सभी सामूहिक तौर पर आइए ना, सामूहिक तौर पर अगर आइए, इस तरह की बातों से उठिए। यही तो मैं कह रहा हूँ, आप भी तो नहीं उठ पा रहे हैं सर। कहाँ उठ रहे हैं सर? राजनीति के लिए शर्मनाक है कि एक बड़ा नेता गाली गलौज पुतारू हो गया है, इस तरह से नर्वसनेस आ गया है। गुलाम साहब, मैं समझना चाह रहा हूँ साहब, आप लंबे अरसे से राजनीति को देखते आए हैं, और क्या इस तरह के बयान जो मेरे ख्याल से चुनाव, इससे पहले के चुनाव में मेरे ख्याल से बयानबाजी होती रही है, विवादित बयान भी देते जाते रहे हैं, लेकिन इस बार जिस तरह से, जिस हद को पार किया जा रहा है और बार बार पार किया जा रहा है, राष्ट्रपति की अपील का भी शायद अब असर होता नहीं दिख रहा है, पीएम की अपील का भी असर होता नहीं दिख रहा है। क्या ये सियासत कभी नहीं अब इस कदर हो चुकी है कि जहां ऐसे ही बयान की उम्मीद हम कर लें, मान लें कि अब इसी तरह के बयान को हमें सुनने को मिलेंगे, हम कान भले ही बंद कर लें, उसके लिए ये ऑप्शन है? एक बार अटल बिहारी वाजपेयी ने, जो इनके नेता है, हम लोग भी सम्मान करते हैं उनका, अच्छे आदमी है। नरेंद्र मोदी जी को भी आप मानते हैं? नहीं, कभी वो दिन इंसानियत का कातिल पेन दोहराते हैं। अच्छा सर, उन्होंने कहा था सदन में जब वो प्राइम मिनिस्टर गुलाम साहब, मैं आपसे अपील करता हूं, मैं वही बात इस मंच पर कम से कम आप बाहर जाके ऐसा अनुरोध दूसरे लोग से भी किया। मैं सभी से कर रहा हूं। नहीं करते हैं, मैं आप सभी से कर रहा हूं। नहीं करते हैं। और ये मर्यादा में रहने की अपनी बात कर रहा हूं, मेरी बात सुनी जाए, बोले दीजिए, आप बोलेंगे। प्रधानमंत्री को भी कहते कि शैतान शब्द का प्रयोग ना करें। मैं कह रहा था, मैं कहने वाला नहीं हूं। उन्होंने चलते सत्र में कहा था, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, अपने विपक्षियों पर हमला करते हुए, कि जब आगे वाला कोई फॉल खेल रहा है तो सामने वाला कब तक खड़ा रहेगा। ये अटल बिहारी वाजपेयी जैसे मृदुल भाषी, सहनशील जैसे आदमी का वक्तव्य था। तो आप क्या चाहते हैं कि हम पर हमला होता रहे, हम मुंह ताकते रहे, और हमारी जनता क्या समझेगी, हमको देख के क्या बोलेगी? ठीक है, इसलिए अगर ऐसी बात है तो सबको संयम बरतने की जरूरत है। फिर पहल कौन? दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। चित में मेरी, पट में मेरी, अंटा मेरे बाप। दिक्कत यही ये भी वाजपेयी जी का कथन है। पहल कौन करेगा? ये भी वाजपेयी जी का कथन है कि चित में मेरी, पट में मेरी, अंटा मेरे बाप। सर, पहल कौन करेगा? दोनों खेल हम ही खेलेंगे। दिक्कत तो यही, हमको आजादी है, पहल मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है हिंदुस्तान पर राज करने का। अगर प्रधानमंत्री भारत गणराज्य का ये पहल नहीं कर रहा है तो आप क्या समझते हैं? कॉमन मैन जो फॉलो करता है, जिसने वोट दिया है प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री बनाया है, वो आदमी करेगा? कैसे करेगा? एग्जाम्पल से, मैन लीड्स बाय एग्जाम्पल। अब प्रधानमंत्री, कितनी शर्मनाक बात है, वो कह रहे हैं मत सुनो, महामहिम की बात सुनो, मगर शैतान का एड्रेस बताते हैं। अरे हद हो गई। अपने अस्तित्व का खतरा है प्रधानमंत्री को कि बिहार की हार उनकी पर्सनल हार, पूरा का पूरा यूरोप, पूरा का पूरा अमेरिका। अब एक चीज बताइए सुमित जी, लेकिन सवाल है कि क्या आप लोग इससे ऊपर उठ पाएंगे? सुमित जी, एक चीज मैं आपको जरा समय, एक चीज आपको सुमित जी, एक चीज मैं बताऊं। अगर इस प्रधानमंत्री को जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो सुप्रीम कोर्ट, भारत का सुप्रीम कोर्ट ने नीरो कहा, हमने नहीं कहा। यही प्रधानमंत्री जब गुजरात में गोधरा के बाद घटना घटी तो अमेरिका ने कहा मेफिस्टोफेलिस का मतलब होता है शैतान। इसी बहस को आगे बढ़ाऊंगा। इंग्लैंड ने कहा गोलियत। सर, ये गोलियत का क्या मतलब कहा? हमने नहीं कहा, सर, इंग्लैंड ने कहा, अमेरिका ने कहा। यही तो दिक्कत है। आप मेरी बात समझ नहीं रहे। हमने नहीं कहा, मैं दर्शकों के बीच, सर, मैं दर्शकों के बीच में जा रहा हूँ। दर्शक आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, इस तरह की जुबान वो पसंद नहीं कर रहे हैं दर्शक। इस बात का ख्याल आप लोग क्यों नहीं रख रहे हैं? छोटा सा ब्रेक। पूरे विश्व में कोई नहीं मिला
शैतान को मिला तो सिर्फ लालू जी का शरीर मिला। वो ब्रह्म पिचास है, वो ब्रह्म पिचास है। खुद नरेंद्र मोदी कहता है अगर उसके भी बात मत सुनिए। पूरे विश्व में कोई नहीं मिला, शैतान को मिला तो सिर्फ लालू जी का शरीर मिला। वो ब्रह्म पिचास है, वो ब्रह्म पिचास है। बहस के हम आखिरी पड़ाव पे पहुंच चुके हैं और तमाम मेहमानों से बस एक एक सवाल सर आप लोगों से, और एक एक सवाल सिर्फ यही है एक लाइन में, कान हम बंद कर लें या फिर सुने आप लोगों को? मतलब आप समझ रहे हैं, जब आप बारी बारी से सर अशोक साहब आप ही से शुरू करते हैं। कान जनता बंद कर ले या फिर सुने, और सुने तो फिर कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा आगे से। महामहिम की अपील आप मानिए या फिर प्रधानमंत्री की अपील मानिए, जो भी आप मान लें अपनी सहूलियत के हिसाब से। आदरणीय राष्ट्रपति का महामहिम का अपील तो सेंसिबल एक जो हो सकता है हेड ऑफ स्टेट का वो है, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जिनकी विश्वसनीयता हमारी नजरों में कुछ नहीं है, ठीक है, महामहिम की अपील पर ही मान लीजिए आप। प्रधानमंत्री जो हैं वो नहीं सुधरेंगे, वो नहीं सुधरेंगे। आप सुधर जाएंगे? वो हम तो सुधरे ही हैं। अच्छा, हम तो सुधरे ही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ऐसा बयान नहीं आएगा, प्रधानमंत्री नहीं ही सुनेंगे। कुछ ऐसा बयान नहीं आएगा जो हमें सुनने को पसंद ना हो, हम सुनना चाहें वो हम बोलते भी नहीं है, हम वो ऐसा चीज बात बोलते ही नहीं है कि जो सुनने नहीं सुनने में अच्छा नहीं लगे। हम तो वही बोलते हैं, मगर प्रधानमंत्री नहीं सुधरेंगे। जल्दी से जी, अपील का असर होगा। देखिए, अपील का अगला 8 तारीख को रिजल्ट निकलेगा, मेरी सरकार बनेगी। नतीजे पर छोड़ दीजिए, आपकी जुबान पर, नेताओं की जुबान पर हम सरकार नहीं बना लेंगे, तरह तरह की गाली बकते ही रहेंगे। इन लोगों के संस्कार में ही गाली बकने का है, डिमोरलाइज करने का। प्रधानमंत्री जी ने कहा मत सुनिए। हम लोग कहां सुन रहे हैं, लेकिन बॉल पैरे मानेंगे। अच्छा, बॉल पैरे में आकर टकरा जाएगा तो पैरे हटा लेंगे जमीन पर से। प्रधानमंत्री भी ढेला फेंकेंगे, ढेला फेंकेंगे तो उससे रुके। देखिए, हम तो महात्मा गांधी जी का देश है, लेकिन एक थप्पड़ मारने के लिए कहता है तो दूसरा गाल आगे करने के लिए कहता है। सहिष्णुता कहाँ है? महामहिम ने यही कहा कि सहिष्णुता का देश है। सुमित जी, जिसने कांग्रेस के खिलाफ बुनियादी तौर पर पैदा लिया, जयप्रकाश जी का दिन है, उस जयप्रकाश के शिष्यों ने जाके आत्मसमर्पण कर दिया। वो जो इमरजेंसी काल लगाने वाली पार्टी के सामने। आज यह अगर जयप्रकाश जी जिंदा होते तो या तो फांसी लगा लेते या जहर खाते। इन लोगों के हरकत देख के इनके शिष्यों को हम लोग उनके जयप्रकाश जी के और गांधी के विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। जो कांग्रेस के खिलाफ लड़ने का उन्होंने जो लड़ाई छेड़ा था, संपूर्ण क्रांति, कांग्रेस को भारत से मुक्त करा दिया है। एक सेकंड नवल जी वक्त कम है। जम्मू कश्मीर में जो किया उसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी क्या करते? क्या जम्मू कश्मीर में हुआ है बताइए एकदम ना। आप बताइए। आतंकवादी सबके साथ गवर्नमेंट, आप बताइए ना सर, आप बताइए ना। आतंकवादी जो विश्वनाथ प्रताप सिंह के सरकार में मिनिस्टर थे, हम बतलाते हैं। जिसमें लालू खैर इस पर मैं नहीं जाऊंगा, जल्दी से जुबान पर असर पड़ेगा अपील का। आतंकवादी असर पड़ेगा, कान हम बंद कर लें, खोलें आप लोगों को सुनने के लिए। ठीक है नवल जी। हाँ देखिए सुमित जी, जल्दी से सर। पहले आपने ऐसे कहा कि ये महात्मा गांधी का देश है जहां एक थप्पड़ लगती है तो दूसरा थप्पड़ गाल बढ़ा देता है। ये भगत सिंह का भी देश है। जब एक गोली चलती थी उस वक्त में तो हम 10 गोली चलाते थे, लेकिन यहाँ सारी गोलियां जनता को लग रही हैं। सुमित जी, पूरी बातों को फायरिंग कर रहे हैं। आज हालात तकरीबन ऐसे है। 1990 से बिहार सहता आ रहा है। कभी ये कहा कभी बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पे लड़ाई होती है, कभी कहा जाता है भूरा पाल। भागवत जी ने भी आखिर बोलना तो पड़ेगा ना, कहना तो पड़ेगा। ऊपर उठिएगा, जुबान से आपके चैनल से मैं जुबान पर असर होगा नहीं करेंगे। आश्वस्त करके जाता हूं कि आने वाले वक्त में हम लोग तब तक कुछ नहीं बोलेंगे जब तक इनके तरफ से कोई आरोप प्रत्यारोप ना लगे। ऐसा होगा गुलाम साहब, मेरे ख्याल से सबसे ऊपर उठेगी सियासत। आपने महात्मा गांधी जी का जिक्र किया, उन्होंने एक अवसर पर कहा था और अपनी किताब में भी लिखा था कि अगर हमको कायरता और हिंसा में से किसी एक को चुनना होगा तो मैं हिंसा को चुनूंगा, कायरता को नहीं। सर अपनी सहूलियत के हिसाब से, सहूलियत के हिसाब से नहीं लिखा जाता है, लेकिन बिल्कुल इन्होंने बयान तब दिया पर मत जाइए सर, जब इनको पश्चाताप हुआ कि मुझे भागवत जी के देखे अपील का असर होता है कि नहीं आने वाले दिनों में। रिजर्वेशन पे भाजपा क्लियर कर दे, भागवत जी को निंदा कर दे केवल। खुद नरेंद्र मोदी कहता है अगर उसके भी बात मत सुनिए।
पूरे विश्व में कोई नहीं मिला। शैतान को मिला तो सिर्फ लालू जी का शरीर मिला। वो पर हम 50 है।